अगर शादी हुई है और शादी की रात वाले ही दिन आपकी बीवी अपने बॉयफ्रेंड के पास चली गई है, या फिर शादी के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या 6 महीने बाद, या फिर साल भर बाद आपकी बीवी बॉयफ्रेंड के पास चली गई है, इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आए दिन आज के समय पर एक्सटर्नल अफेयर्स की जो भीड़ लग रही है बहुत ज़्यादा लग रही है। इसको रोकना तो इम्पॉसिबल है। अब जनरली क्या होता है कि एक नॉर्मल शादी होती है, बाद में आए दिन न्यूज़ में पता चलता है कहीं हस्बैंड की हत्या कर दी गई है, कहीं वाइफ की हत्या कर दी गई है, या फिर वाइफ क्या होता है अपनी प्रेमिका के साथ में भाग जाती है। इस तरीके की न्यूज़ हम लोग आए दिन देखते रहते हैं। लेकिन इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा परेशानी हस्बैंड को होती है और उसके फैमिली पे होती है। अब यहाँ पे ये बात आती है कि इस कंडीशन में हस्बैंड और उनके परिवार वाले क्या करें। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको जैसे ही पता चलता है कि आपकी बीवी अपने बॉयफ्रेंड के पास चली गई है, आप तुरंत आपको क्या करना है कि एक आपको पुलिस को इन्फॉर्मेशन देनी होती है। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए वो भी लिखित में दिएगा, और कोशिश करिएगा कि एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाए। इसके अलावा दोस्तों दूसरा कि आप आईजीआरएस पोर्टल पर भी जाके अपनी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, दो बातें तो ये हो गई। अब देखिए दोस्तों, तीसरी बात ये है कि जो अडल्ट्री थी, पहले तो ये ऑफेंस हुआ करता था कि मान लीजिए अगर, लेकिन आज के टाइम पर अडल्ट्री क्या है, जो नए लॉ के अकॉर्डिंग जो अडल्ट्री है वो ख़त्म कर दिया गया। 497 आईपीसी पहले अडल्ट्री हुआ करता था, लेकिन अब करंटली अडल्ट्री नहीं है। तो इसलिए अगर मान लीजिए आपकी बीवी अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है तो ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। हाँ, मोरालिटी रूप से तो ये गलत है, लेकिन क्रिमिनली रूप से ये गलत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, जब आपके पास दो ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, तीसरी बात आपको ये याद रखनी है, अगर मान लीजिए आपके घर में सीसीटीवी कैमरा या फिर उसकी कोई चैट्स या कॉल ऐसे अगर आपको मिलते तो उसको एज अ एविडेंस आप लोग रखेंगे। कल को मान लीजिए आपकी बीवी बॉयफ्रेंड के साथ मिल के मेंटेनेंस का क्लेम या फिर 498 या इस तरीके से अगर कोई भी ऑफेंसेस के वो मुकदमे आपके अगेंस्ट में करती है, तो आपके पास सफिशेंट एविडेंस होने चाहिए, तो आप मेंटेनेंस से भी बचोगे और 498 और डाउरी जैसे मुकदमों से भी आप बचोगे। तो दोस्तों, ये जनरली होता क्या है कि लोग अवेयर नहीं होते, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हेडेक और टेंशन होती है, जिस कारण से क्या होता है कि इसका मोस्टली फ़ायदा उठाया जाता है वाइफ के द्वारा। तो इस मेरी वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट कीजिए। और आपको कोई भी ओपिनियन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। अदरवाइज़ मेरे नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।